हेलो दोस्तों, राधे राधे। चेरन छोड़ दोस्तों, फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बार आपका स्वागत है। और सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, सफलता की गारंटी देते हैं श्री कृष्ण के अनमोल विचार। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाते हैं। श्री कृष्ण के समाज को जीवन के कर्म, सकारात्मक सोच, शांति, सत्य की बहुत चीज़ें सिखाई है। हर बात को लेकर श्री कृष्ण का तर्क जुदा रहा होता था। भगवान कृष्ण के मोटिवेशनल युवाओं के जीवन को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। गीता में उन्होंने अर्जुन को ऐसी बातें बताई जिनसे महाभारत में सफलता मिली। वही कृष्ण के उपदेश और कृष्ण के अनमोल विचार जीवन में सफलता है। यह पढ़े श्री कृष्ण के आज भी प्रासंगिक है। मैं आशा करती हूँ कि आज के ये संदेश श्री कृष्ण के आपके लिए भेजा है और आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सामने दे गई श्री कृष्ण की मुरली। दोस्तों, आप कोई एक मुरली को चुनो और आपके लिए आज भगवान ने क्या संदेश भेजा है वही सुनिए। जिन्होंने नंबर 2 की मुरली चुनी है, तो वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो आज चाहते हैं उनके लिए नहीं लड़त है, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मन संचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वंश में हो जाता है। इस शरीर को तो मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। आप वही है जिसके आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। और मैं आशा करती हूँ जिन्होंने नंबर 1 की मुरली चुनी है, उसके लिए भगवान का कहना है, श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधते हैं। मनुष्य का वासना ही उसका पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। स्वयं यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापा में नींद नहीं आती। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापा में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मंदिरा पान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मंद आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उनका कोई नहीं है।
साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। मोह भोग क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग से स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी माता और पार्वती का पूजा करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं और खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताया तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 3 नंबर की मुरली चुनी है, इतनी जल्दी हताश हो गए। तुम तो पक्के कर्मवीर हो, हार कहाँ मानने लगे और डट कर खड़े हो जाओ, चैतन्य जगाओ। तुम तो वही जिसने काले को फन पर नृत्य किया था। हारने से पहले हारना व मरने से पहले मरना तुम्हारी फितरत में नहीं है। तुम्हारे लिए तो हर संघर्ष एक खेल है, तैयार हो जाओ इस खेल के लिए भी। मैं तो हमेशा से मानना था कि जैसे कठिन से कठिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी एक मार्ग आवश्यकता होता है, जैसे घने से घने जंगलों को पार करने के लिए भी एक रास्ता खोजा सकता था, और ठीक वैसे ही हर समस्या से निपटने के लिए भी एक मार्ग तो ढूंढा ही जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पहुँचते ही हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोग ने स्वागत के स्वर उच्चारे तो कुछ ने धिक्कारते हुए नारेबाजी की, और यही मेरे अद्भुत व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सबूत था। या तो मनुष्य मुझसे प्रेम करने सकता था या मुझसे नफरत कर सकता था, लेकिन तटस्थ कतई नहीं रह सकता था। मैं अब तक के जीवन में से इतना से अच्छे से जान गया था कि सफलता के लिए सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का ही नहीं, असली सवाल तो एक और अनेक का था कि एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि इसका विपरीत अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। और यदि कुदरत ये सोचती है कि वैभव सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्हें वो चाहते हैं, तो मैं कुदरत का भ्रम तोड़ दूंगा। मैं हर व्यक्ति कैसे वैभवशाली हो सकता है वह कला अवश्य खोजूंगा। यही क्यों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिन में स्वयं कुदरत को वैभव की परम ऊंचाई पर बैठकर दिखाऊंगा। जीवन में जो कुछ भी मैंने श्रेष्ठ पाया है उससे शत्रुओं का बड़ा सहयोग रहा है। फिर इस संसार में शत्रु बचा कौन? ऐसे में इन संसार में किससे शत्रु मानना? शायद किसी को भी नहीं। और हमें दूसरों की वही कार्य करने को करना कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या करते हो या फिर करने की क्षमता रखते हो। इच्छा पूरी होने का न होने या संकटों का आना जाना, ये सब तो जीवन के उस खेल का एक हिस्सा है जिससे यह जीवन बना है। अंत जब तक सांस चल रही है, जीवन का यह खेल तो जारी ही रहेगा। यदि कोई संकट का समाधान नजर न आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही न हो तब तो समझदारी इसी में है कि उस प्रकृति के न्याय पर छोड़कर तत्काल चिंता मुक्त हो लिया जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय रणछोड़।